हत्या करने से पहले ग्लव्स खरीदे। ग्लव्स खरीदने के लिए बकायदा दोनों दुकान गए और इसके अलावा जब सब कुछ अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार होने के बाद जो है उसने दुपट्टे को शिवनाथ नदी में फेंक दिया। पुलिस की टीम जब पहुंची तो शव को कब्र से बाहर निकाला गया, जिस गड्ढे में डाला गया था उससे बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने पर चूंकि उसकी बॉडी में जो कपड़े थे, जो लेगिस पहनी हुई थी, लेगिस जो है घुटने तक था। इसके अलावा शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं के बराबर थे। पति पत्नी के बीच में विवाद होता। 15-16 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 4 बच्चे भी हैं। और 4 बच्चे होने के बावजूद जो है किशुन ने अपनी पत्नी का गला घोटा। आप गाँव वाले समझते हैं गिरवा होता है, जो गाय को बांधते हैं, गिरवा रस्सी होता है, उस रस्सी से जो है कविता का गला घोटा। और गला घोटने के बाद जो है, मैं बार बार कहता हूं कि नशा नाश है और नशे की वजह से कोई ना कोई अपराध जरूर होता है। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, कोई एक कहानी नहीं है, 3 कहानी है। और तीनों कहानी में किसी में नशा है, किसी में ईगो है, किसी में चरित्र शंका है और किसी में विवाद है। ये 3-4 वजह है जिसकी वजह से 3 पत्नियों की हत्या हुई है। 3 कहानी में 3 पत्नियां हैं और मारने वाले कोई और नहीं, इनके ही पति हैं। 2 कहानी बेमेतरा जिले का है और तीसरी जो कहानी है वो धमदा क्षेत्र का है, यानी कि तीनों जो इलाका है वो धमदा बेमेतरा से लगा हुआ है। एक कहानी को आपने हमारे साथी खुशवंत के हवाले से आपने सुना होगा, परपोड़ी थाना क्षेत्र के लूक गांव का मामला है। और कैसे दृश्यम फिल्म आपने देखी होगी कि किस तरह से मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद लाश को घर में ही ठिकाने लगा देते हैं। ये कहानी भी आप सुनेंगे। इसके अलावा बेमेतरा शहर की एक कहानी आप सुनेंगे, आशिफा परवीन की कहानी, जिसके पति और उसके दोस्त ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और तीसरी कहानी आप सुनेंगे धमदा के, जिसमें कविता साहू की उसके पति ने ही हत्या कर दी। तो तीनों कहानी बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, उन सभी पतियों से बात कहना चाहता हूं, उन सभी पत्नियों से भी बात करना चाहता हूं कि आपके बीच अगर घर में किसी प्रकार का विवाद है तो इन विवादों को सुलझाने के लिए बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास आप जाकर समस्याओं को रख सकते हैं और हो सकता है कि आपकी समस्याओं पर समाधान जरूर हो। लेकिन ताव में आकर जो है आप कोई बड़ा कांड कर देते हैं जिसकी वजह से परिवार तबाह हो जाता है। वो परिवार तबाह हो जाता है जो बेटी अपने मायके छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके पास आती है। वो परिवार तबाह हो जाता है जिसका बेटा एक सपनों के आशियाने को लेकर आगे बढ़ता है और सबकी वजह सिर्फ और सिर्फ नशा, ईगो, चरित्र शंका और विवाद है, जिसका समाधान है, लेकिन समाधान की ओर ना जाके लोग जो है बड़े बड़े कांड कर दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं बेमेतरा जिले के बेमेतरा शहर की कहानी से। आशिफा परवीन, जिसकी हत्या जो है उसके पति और उसके पति के दोस्त ने कर दी है। 11 अप्रैल की बात है। 11 अप्रैल को ईद मनाने के लिए जो है आशिफा अपने मायके चली गई। 1 साल पहले शादी हुई थी आशिफा और मोहम्मद शहजादा शेखानी की। दोनों पति पत्नी हैं और शादी के बाद से ही इनके बीच में विवाद होते रहते थे, मारपीट की टाइप की चीज़ें भी घटना होती थी। अब शहजादा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कैसे आशिफा की हत्या की, ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल 11 तारीख को ईद मनाने के लिए वो अपने मायके चली गई, जो कि पास के इलाके में ही मायके है। 12 तारीख को जब वापस आई तो उसके पति ने, शहजादा शेखानी, और उसके पति का दोस्त जो है मुस्तकीम शेखानी, दोनों ने मिलकर हत्या की। हत्या करने के बाद जब घर वालों को बताने की बारी आई तो उसने कहानी गढ़नी शुरू कर दी। शहजादा ने कहा कि रात में सोई थी और चाय बनाने के लिए मैंने सुबह कहा तो नहीं उठी। सबको ये बताने लगा कि ये मौत जो है सामान्य तरीके से हुई है, अटैक आया होगा या फिर तबीयत खराब हो गई होगी, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घर वाले भी उसके पति की बात यानी कि शहजादे की बात को मान गए और मानने के बाद जो है कब्रिस्तान ले गए अंतिम संस्कार करने के लिए। सुपुर्द के खाक वो भी हो गया। सुपुर्द के खाक करने के बाद में चर्चा होने लगी, बाद में कहानी शुरू होने लगी कि सामान्य मौत कैसे हो सकती है, कल तक तो ठीक ठाक थी, अचानक क्या होगा कि आशिफा की मौत हो गई। ये मन में सवाल था और मन में सवाल जो था, और यही सवाल पुलिस तक ये सवाल चले गया, ये मामला चले गया। मायके वाले आए, मायके वाले के लोग को भी शक हुआ कि हाँ कल तक तो ठीक थी, 11 अप्रैल तक ठीक थी वो। 11 जब घर आई थी ईद मनाने के लिए,
चूंकि इसी बात को लेके चीड़ थी उसके पति को, शहजादे को, कि ईद हमारे साथ क्यों नहीं मना रही है, ससुराल में क्यों नहीं मना रही है। और उसने इस बात को भी कहा है कि मारने की जो वजह बताई है कि वो शक करती थी कि शहजादे का चक्कर किसी लड़की के साथ में है और वो इसीलिए ताने मारा करती थी, ऐसा उसका कहना है। घर वालों को शक हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक था तो सामान्य मौत कैसे हो गई, और पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस तक ये बात गई। पुलिस मामले की जांच शुरू की और दोनों से, यानी कि पहले शहजादे से सख्ती से पूछताछ की गई और सख्ती से पूछताछ करने के बाद शहजादे ने सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची और हत्या करने से पहले ग्लव्स खरीदे। ग्लव्स खरीदने के लिए बकायदा दोनों दुकान गए और उसके अलावा जब सब कुछ अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार होने के बाद जो है उसने दुपट्टे को शिवनाथ नदी में फेंक दिया। ये भी एक बड़ा क्लू था इस मौत का पर्दा उठाने में। उसने शिवनाथ नदी में उस दुपट्टे को फेंका और दुपट्टे को फेंकने के बाद उससे पूछा गया कि भाई तुमने दुपट्टा क्यों फेंका, और वहीं वो फंसने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया कि उसकी पत्नी उसे बार बार प्रताड़ित करती थी, तंग करती थी, परेशान करती थी, इवन घर वालों की इज्जत नहीं करती थी, ऐसा कहना है उसके पति का। और शायद इसीलिए, शायद नहीं, कंफर्म जो पुलिस ने जानकारी दी है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और इसके लिए अपने दोस्त का सहारा इसलिए उसने लिया, जैसा कि जो कहानी सामने आ रही है, क्योंकि मुस्तकीम शेखानी जो उसके पति का दोस्त है, उसके पति का दोस्त का कर्जा था शहजादा शेखानी पर। तो शहजादा ने कहा कि भाई तुम मेरी पत्नी की हत्या करने में मदद करो, तुम्हारा कर्जा मैं माफ़ कर दूंगा। और इसीलिए मुस्तकीम शेखानी जो है उसकी मदद करता है, हत्या की साजिश से लेके हत्या के कांड को अंजाम देने में मदद करता है। और मदद करने के बाद अब जो है वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस तक बात पहुंचती है और पुलिस जो है दोनों आरोपियों को जेल भेज देती है। और इस कहानी में मैंने कहा था कि चरित्र, शंका, ईगो, इस कहानी में दोनों चीज़ें हैं। आशिफा परवीन जो है अपने पति पे शक करती थी और शहजादा भी अपनी पत्नी यानी कि आशिफा पे शक करता था, और इसीलिए उसने मौत के घाट उतार दी अपनी पत्नी की और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। ये कहानी हुई पहली कहानी। अब आपको दूसरी कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी आपको फिल्मी लगेगी क्योंकि इस तरह की कहानी हम फिल्मों में अक्सर देखे हैं कि मौत के घाट उतार दो, मौत के घाट उतारने के बाद उसे ठिकाने लगा दो, घर के आंगन में या फिर बाड़ी में या छत्तीसगढ़ी में हम लोग जो जहाँ पे धान मिंचते हैं, जहाँ पे खेती किसानी का काम करते हैं, उसे ब्यारा कहते हैं, जो आंगन टाइप का होता है। उन जगहों पर ठिकाने लगा दो। ठिकाने लगाने के बाद किसी को शक ना हो, इस बात को लेके आप निश्चिंत रहो। लेकिन अपराध होता है और हर अपराध जो है कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिससे उस अपराध का खुलासा होता है। तो इस कहानी में भी वही है कि कोई ना कोई सबूत मिल गया और सबूत मिलने के बाद पूरी कहानी का खुलासा हो गया। हालांकि इस कांड में रेशमी वर्मा जिसकी हत्या हुई है, परपोड़ी के पास लुक गांव है, और फरवरी में ही रेशमी वर्मा की शादी जो है ओम प्रकाश वर्मा से हुई थी। और ओम प्रकाश वर्मा इस कहानी में फरार है। फरार यानी कि उस कांड के बाद से वो गायब है। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है, पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके अलावा ओम प्रकाश वर्मा यानी कि रेशमी के ससुराल वालों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है कि घटना के संबंध में आप क्या जानते हैं, क्या कुछ कहानी आपको पता है, ये बताइए। लेकिन पुलिस के पास जो जानकारी है, पुलिस की जो कहानी है, पुलिस की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये है कि रेशमी वर्मा की हत्या की गई और हत्या करने के बाद घर के आंगन में यानी कि घर के ब्यारा में 2 फीट गहरे गड्ढे में, गहरा भी नहीं था, 2 फीट गड्ढे में उसे दफना दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। और ये उसके ऊपर में कायदा पैरा डाल दिया गया, मतलब दफनाने के बाद उसके ऊपर में पैरा डाला गया। और पैरा डालने के बाद जो है लोगों को ये बताने लगे कि रेशमी वर्मा पिछले 2 दिनों से लापता है, कहाँ चली गई है नहीं मालूम। रेशमी के मायके वाले भी लापता होने के 1 दिन पहले तक उससे बातचीत किए थे, सामान्य तरीके से बातचीत हुई थी। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि रेशमी वर्मा के साथ में उसके परिवार वालों का यानी कि ससुराल पक्ष वालों के साथ में विवाद हुआ था। आसपास के लोगों ने जोर जोर से चीख पुकार की आवाज़ सुनी थी। और अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि रेशमी वर्मा की हत्या किसने की है, क्या उसके पति ने या उसके पति के और भी जो भाई हैं, टोटल 5 से 6 भाई हैं, जिन्हें 7 भाई हैं, माफ़ कीजिए 7 भाई हैं, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और रेशमी वर्मा की सास यानी कि ओम प्रकाश की मां से भी पूछताछ की जा रही है कि वो इस कहानी के संबंध में क्या जानती है, क्योंकि घटना वाले दिन रेशमी वर्मा की सास यानी कि ओम प्रकाश वर्मा की मां जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ गाँव में गई थी। गाँव से वापस आती है, एक रात बिताती है और अगली सुबह जो है इसका खुलासा होता है।
खुलासा बच्चों की ओर से होता है और बच्चे खेलते खेलते उस ब्यारा तक पहुंचते हैं और जब ब्यारा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें स्मेल आता है, बदबू आती है, अजीब सी बदबू आती है। तो मोहल्ले वाले आते हैं। मोहल्ले वाले जब आते हैं तो वहाँ पे जिस जगह से बदबू आ रही होती है उस जगह पर जो है हाथ नज़र आता है। वो हाथ जो है रेशमी वर्मा का था, जिसे दफन कर दिया गया था। 2 फीट गड्ढे में दफन किया गया था। कुत्ते रात भर में नोच डाले। नोचने के बाद जो है उसका हाथ बाहर आ गया था। तत्काल गांव वालों ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस की टीम जब पहुंची तो शव को कब्र से बाहर निकाला गया। जिस गड्ढे में डाला गया था उससे बाहर निकाला गया और बाहर निकालने पर चूंकि उसकी बॉडी में जो कपड़े थे, जो लेगिस पहनी हुई थी, वो लेगिस जो है घुटने तक था। इसके अलावा शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं के बराबर थे। पुलिस इस दिशा में भी जांच करी कि आखिर कपड़े शरीर पर क्यों नहीं थे और उसकी लाश को कौन कौन ठिकाने लगाए, कौन कौन हत्या की वारदात को अंजाम दिए। तो इस कहानी में आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चों की ओर से बच्चों को स्मेल आया और कुत्तों ने जिस जगह पे दफनाया था उस जगह को खोद डाला था और खोदने की वजह से उसका हाथ बाहर आ गया था और हाथ बाहर आने की वजह से पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रेशमी वर्मा की मौत कैसे हुई है। क्या दम घुटने से मौत हुई है या फिर उस पर हमला किया गया या फिर कोई और वजह, क्या जहर दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जो है रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल से जब पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर मौत कैसे हुई थी रेशमी वर्मा की। क्योंकि इस मामले में ओम प्रकाश वर्मा फरार है और पुलिस जो है उसे ढूंढ रही है और ढूंढने के बाद ही ये कहानी समझ आएगी, ये कहानी और स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ओम प्रकाश वर्मा ने हत्या की। क्या बड़ा सवाल अभी भी है, क्या ओम प्रकाश वर्मा ने हत्या की या इस हत्याकांड में और कोई लोग शामिल हैं ओम प्रकाश वर्मा के साथ। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 3-4 दिन से ओम प्रकाश वर्मा अपने घर छोड़कर कहाँ चले गए हैं, जबकि इतना बड़ा कांड हो चुका है। और कल 19 अप्रैल को ससुराल में, यानी कि परपोड़ी के पास लूक गांव है, उस गांव में जो है रेशमी वर्मा का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे परिजन इकट्ठा हुए, शामिल हुए। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कहानी क्या है, क्या रीज़न रही होगी। लेकिन एक वजह ये भी सामने आ रही, जब गाँव वाले बता रहे थे, गाँव वाले चर्चा कर रहे थे, पुलिस के पास भी रिपोर्ट आई है कि रेशमी वर्मा इंस्टाग्राम चलाती थी। इसके अलावा ओम प्रकाश वर्मा भी इंस्टाग्राम चलाता था और इसी बात को लेके, इंस्टाग्राम रील्स को लेके, कमेंट्स को लेके इनके बीच में कुछ दिनों से विवाद हो रहे थे। फरवरी में शादी हुई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ज़्यादा दिन हुए नहीं थे और इंस्टाग्राम रील के चक्कर में इनके बीच में विवाद की खबरें आ रही सामने। अब स्पष्ट तौर पे पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ओम प्रकाश वर्मा का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है इस केस में। इस एपिसोड में आखिरी और तीसरी कहानी मैं बताने वाला हूं, धमधा के देवरी गांव की है। कविता साहू, जिसकी हत्या उसके पति ने कर दी है। कविता के पति का नाम है किशुन साहू, जो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद थाने जाता है और थाने जाकर कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। और क्यों मारा, तो उसके पीछे उसने कहानी बताई कि आए दिन विवाद होता था। कई बार किशुन साहू जो है शराब के नशे में होता था और शराब के नशे की वजह से पति पत्नी के बीच में विवाद होता। 15-16 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 4 बच्चे भी हैं और 4 बच्चे होने के बावजूद जो है किशुन ने अपनी पत्नी का गला घोटा। आप गांव वाले समझते हैं गिरवा होता है, जो गाय को बांधते हैं, गिरवा रस्सी होता है, उस रस्सी से जो है कविता का गला घोटा। और गला घोटने के बाद जो है, चूँकि गाँव के घरों में पटहुआ होता है, पटहुआ यानी कि म्यार होता है, उस म्यार में उसने टांग दिया मारने के बाद उसको, ये ताकि लोगों को ये लगे कि फांसी के फंदे पर कविता साहू झूल गई है, खुदकुशी कर ली है। लेकिन ये पूरी कहानी जो है, ये पूरा एपिसोड जो है मर्डर का था। गाय के गिरवे से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, यानी कि गला घोटा, और गला घोटने के बाद घर के म्यार में उसने टांग दिया ताकि लोगों को ये लगे कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। तत्काल वो थाने गया और धमधा थाने जाने के बाद अब ये कहानी बताई कि उसने क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा। पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिर ये आदमी कौन है जो आके यहाँ बता रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पठौआ में, यानी कि म्यार में, कविता की लाश लटकी हुई थी। पुलिस जांच करती है, जांच करने के बाद घर वालों से बयान लेती है। बयान लेने के बाद ये चीज़ साबित होती है कि कविता साहू का पति ही हत्यारा था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। और इस कहानी में एक चीज़ है, नशा और विवाद। शायद हो सकता था कि किशुन साहू नशा छोड़ देता तो ये विवाद नहीं होता, और विवाद नहीं होता तो आज ये मर्डर नहीं होता। आगे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और भी इस कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे, इन तीनों कहानियों को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन तीनों के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। शायद तीनों की जान नहीं जाती अगर नशा नहीं होता, विवाद नहीं होता, चरित्र शंका नहीं होता या फिर ईगो नहीं होता। तीनों कहानी को लेकर जरूरी जो अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश वर्मा कब पकड़ा जाता है रेशमी वर्मा केस में। इसके अलावा आशिफा परवीन का पति जो है गिरफ्तार हो चुका है उसके दोस्त के साथ में। और इसके अलावा कविता साहू का पति जो है किशुन साहू, जो देवरी गांव की घटना है, इस मामले में भी किशुन सरेंडर हो गया है। तो इस कहानी में जो एक फॉलो अप लेने वाला अपडेट है वो यही कि ओम प्रकाश वर्मा कब गिरफ्तार होता है और रेशमी वर्मा की कहानी से कब पर्दा उठता है। आगे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और नाजिमा अली है जो कि मृतका की भाभी लगती है, ने एक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी ननद है शहजादा आशिफा परवीन, जिसकी उसके पति ने हत्या कर दी है, ऐसा उनको शंका है। इस पर थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया और जांच कर लिया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि हत्या करके इनका जो मृतका है उसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। चूँकि ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था तो डॉक्टर की टीम, एफएसएल की टीम को बुलाया गया और आज इनका शव को उत्खनन करके पीएम किया जा रहा है। उसमें कितने आरोपी हो सकते हैं लगभग? वर्तमान में तो जो मृतका है उसके पति जिस पर संदेह है उनको, और एक और है मोहम्मद मुस्तकिल, उनको थाने पर बुला करके पूछताछ किया जा रहा है। आगे जैसा भी होगा आरोपी उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।